ओम शांति। आज की तारीख है 19 अक्टूबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। आज का प्रश्न, कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? कौन सी स्मृति ना रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? उत्तर, कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यह निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। रिगार्ड, प्यार, स्नेह, संबंध वही होता है जहां निश्चय होता है। अगर निश्चय में कुछ भी ऊपर नीचे है तो रिगार्ड नहीं रख सकते। और ये मालूम ही नहीं है कि सामने कौन है। जब ये भूल जाते हैं ना बात कि सामने कौन है, तभी निश्चय हिलता है, तभी रिगार्ड कम होता है। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही। इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भल जो साथ हैं वे नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं। जो साथ बैठे हैं वे नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं, और जो दूर हैं उन्हों को देरी से मिलता है। माना मुरली प्रिंट होकर जाएगी या ऑडियो से जाएगा, थोड़ा सा देरी से मिलता है। और जो नजदीक हैं वो डायरेक्ट नजदीक से सुनते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है, जो दूर हैं वे जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहाँ है। इतना जरूर है कि बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। ये बात भूल जाते हैं। ये बात तो भूल जाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, और फिर वैसे के वैसे। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, समझते भी हैं। बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करती है, वे हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंचते ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं। बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। समझ आ रही है सब कि वही बाप हमको इतने प्यार से समझा रहे हैं, फिर भी हम उनको इतना रिगार्ड नहीं देते। बांधेलियां कितनी मार खाती हैं, तड़पती हैं, फिर भी याद मेरे अच्छा उठा लेती हैं। पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं कि सब ऐसे हैं। इसे बाबा बार बार कहते हैं, क्या? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो ना सके। बांधेलियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं। ये गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है। कौन सा गीत था? जो पिया के साथ है। परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वे क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है। आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने। है तो आत्मा ना। मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, यह भी पता नहीं है। सब है देह अभिमानी। आत्म अभिमानी कोई है ही नहीं। अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमानी होने के कारण न आत्मा को न परम पिता परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। ये बेहद का स्कूल है।
एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन ना सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे अपने अंदर में समझते हैं हम ये बन सकते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपने अंदर समझ लेते हैं कि हम ये बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है, ऐसे भी है। सब एक जैसे नहीं है, पर सब एक भी नहीं है। सरेंडर भी है, निश्चय भी है। सब समझते हैं इनसे कोई ऐसा छीछी काम नहीं होता है। जो सरेंडर है उनकी एक्टिविटी देखकर दूसरे समझ जाते हैं कि इनसे ऐसा कोई काम जो छीछी है वो नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं, वो खुद भी समझते हैं मुझ में बहुत अवगुण है, पर निकालने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं, वह थोड़ी समझेंगे कि हम कोई इतना उच्च पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। समझ ही नहीं पाते कि हम भी उच्च पद पा सकते, क्योंकि उनको मालूम होता है हमारे में अवगुण होता है। थोड़े समझते कि हम इतना उच्च पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाप से पूछें कि मैं ये बन सकता हूँ तो बाबा झट बताएंगे। अगर आपको किसी को ऐसा लगे कि बाबा हमें बताओ हम ये बन सकते हैं, तो बाबा झट बताएंगे, क्योंकि तुम्हारा पुरुषार्थ ऐसा नहीं। अब तक का तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे रजिस्टर में ऐसा नोट नहीं है। अब रजिस्टर देखा जाएगा ना, पिछला ही देखा जाएगा ना। आगे का तो एज्यूम कर सकते हैं, माना मान सकते हैं, लेकिन पिछले से अंदाजा सारा लगाया जाता है। उम्मीद है कि तुम उच्च पद पा सकते हो, लेकिन अब तक के तुम्हारे रजिस्टर में तुम उच्च पद पाने के लायक नहीं हो। ठीक, अगर कोई बाबा से पूछे तो बाबा झट बताएंगे। अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे बरोबर मैं उच्च पद पा नहीं सकता हूँ। लक्षण भी चाहिए ना। सत्युग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, वहां है प्रारब्ध। बाद में जो राजाएं होते हैं वे भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। जो बाद के राजाएं होते हैं ना, वो अपनी प्रजा को भी बहुत प्यार करते हैं। ये तो फिर माता पिता है, ये तो माता पिता है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। ये तो बेहद का बाप है, ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। ये सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बनना है स्वर्ग का मालिक, पासपोर्ट चाहिए। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो बैकुंठ के लायक है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो, हम ये बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी ये सैंपल रखना चाहिए। ये है ही राजयोग। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो वे एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्ट्री ड्रेस में। वैसे एक तरफ तुम साधारण, एक तरफ डबल सिरताज। तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो, या बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है। ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम ये बन रहे हैं। समझानी कितनी अच्छी है। चित्र भी बड़े अच्छे हो, फुल साइज के। वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परम पिता परमात्मा से है तो डबल सिरताज बनते हैं। अब आप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए, माना ये सारे लक्षण बच्चों की एक्ट में आने चाहिए और ये करके दिखाना चाहिए बच्चों को। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना तो बहुत सहज होगा। हम ये बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। नर्क के बाद है स्वर्ग, अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पढ़ाई कितना उच्च बनाने वाली है। इसमें पैसे आदि की दरकार ही नहीं है, पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब हो, बाप कितना उच्च बनाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है, बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं है। हाँ, उसमें तो बत्ती जगा के पढ़ना पड़ता है ना।
इसमें बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं है, कहाँ भी बैठे याद करो। परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद ही बुला देती है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती, आप पढ़ोगे वो कुछ नहीं करने आएगी, आप याद करने बैठो सब कुछ करने आएगी। हा? पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है, इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है, योग के लिए ज्ञान मिलता है, ऐसे ऐसे याद करो। आपको योग लगाने के लिए ज्ञान मिल रहा है कि ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को। और तो देखो बच्चे कोई जानते ही नहीं है। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं तुमको। प्राचीन तो कहा जाता है ना नई दुनिया को, उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं ना बच्चे वो। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। यहाँ तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे हैं, तुमको और किसी की तो सुननी नहीं है। हाँ, बाबा जो सुनाए, जब बाबा जो पढ़ाए वही पढ़ना है तुमको। तो कितना सहज है। मुश्किल है, मुश्किल है। तुम बाहर में भी जाएंगे तुमको चित्र मिलेंगे। यह तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं, चित्र जो है ना कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस हो, हाँ, तो कितना मजा है। और अगर ना भी हो तो आधा आधा कर लो, है ना। इतनी बड़ी नहीं है ना तो आधा आधा छपा लो और फिर इकट्ठा कर लो ज्वाइंट। फिर ज्वाइंट ऐसा कर लेते जो पता भी नहीं पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है ना। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं, कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला करूंगा। कोई ऐसे चित्र बना के छपा। बाबा को बहुत मना उमंग आता था कि बड़े बड़े चित्र होना चाहिए, दूर से ही देख के स्पष्ट समझ आ जाए, इतने बड़े बड़े चित्र होने चाहिए। तो बाबा कहते अगर कोई ऐसा करके दिखाए तो बाबा उनका नाम बाला करूंगा। देखो, मैं उनका नाम बाला करूंगा। ये चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत ले जाए ना तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देवे, एक एक चित्र का। पैसे तो वहां ढेर है, बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है, शहरों की सीन सिनरियां ऐसी ऐसी छपती हैं, बात मत पूछो। इतने बड़े बड़े चित्र बन जाते हैं, तो तुम्हारे भी तो बनेंगे ना। इतना उमंग होना चाहिए। ये भी छप सकते हैं। ये तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है, कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें ही है, और कोई के पास तो है ही नहीं, किसको पता ही नहीं है। फिर समझाने वाला भी तो इंग्लिश में होशियार चाहिए ना। हाँ, वहां पे ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश बोलेंगे तो फिर क्या समझ आएगा। बीच में हिंदी घुसाई, बीच में पंजाबी घुसाई, बीच में उड़िया घुसाई, किस बीच में कुछ घुसाया, तेलुगु गुजरा दी, ऐसा थोड़ा होगा। हाँ, तो अच्छी इंग्लिश चाहिए, किसको पता ही नहीं। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामानुसार। बाबा ने बताया है उन्हों के पास बॉम्ब आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों आपस में अगर मिल जाएं तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु ये ड्रामा में ऐसा बना ही नहीं है। ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियार आदि से विश्व के मालिक तो बन ना सके। वह है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो, आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। वे आपस में लड़ेंगे भी जरूर, माखन बीच में तुमको मिलना है। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है ना, दो आपस में लड़े और बीच में माखन तीसरा खा गया। है भी ऐसे ही, वो लड़ेंगे माखन आप खा जाओगे। सारे विश्व की राजाई का माखन तुमको मिलता है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ, बिना मेहनत के माखन मिल जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक माखन निकालने में मेहनत, फिर उसको रखने में मेहनत, उसको संभालने में, और आपको ऐसे ही मिल जाए, हाँ तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कितनी, हाँ तो दिखाओ तो सही कितनी। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है। नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, ये कितना अच्छा पॉइंट है। इस पर आप समझा सकते हो ना। ये किसको भी ख्याल में होगा ही नहीं। उस समय और कोई खंड होता ही नहीं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो,
मैं परमात्मा तो हूं ही अशरीरी। तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परमात्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते हैं, ये मुकर्रर है। और किसी का ऐसे जन्म नहीं होता, ये मुकर्रर है। ये सब ड्रामा में नूंद है। कोई अभी मर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे नंबरवार। समझानी सबको एक सार मिल रही है, लेकिन समझेंगे सब नंबरवार। कोई तो डल बुद्धि होते हैं, 3 ग्रेड्स होते हैं। पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते हैं फर्स्ट ग्रेड में है, ये सेकंड ग्रेड में है। प्रजा में भी ऐसे ही है। पढ़ाई तो एक ही है, बच्चे जानते हैं ये पढ़कर हम सो डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर 9 ताज बने। कोई ताज नहीं। जैसा कर्म वैसा फल मिलता है, यही कहा जाता है ना। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं। इन्होंने ऐसे कर्म किए जो जन्म लेते ही रोगी होते हैं। ये भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म और विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसा करते हैं ना तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, है ना। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना, अभी के पुरुषार्थ अनुसार। वह प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए। यहाँ मिलता है अल्पकाल का। कर्म तो चलता है ना, ये कर्म क्षेत्र है। सत्युग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहां विकर्म होता ही नहीं। ये सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं। कोई विरले हैं, चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए, बहुत महीन महीन पॉइंट्स है जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएंगी, फिर पछताएंगे कि ये पॉइंट्स तो हम भूल गए। सबका यह हाल होता है। कोर्स कराने जाते, कोर्स करा रहे हैं, पॉइंट्स ही भूल गए बीच में, तो उनको कहाँ से टच हो जाएगा। पहले अपनी स्थिति तो देखो, कोर्स कराने लगे तो स्थिति ऐसी पावरफुल बनानी पड़े। सबका यह हाल होता है। भूलते बहुत है, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा, ओहो ये तो रह ही गई। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई विरले ही अर्थार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं कोई विरले ही अर्थार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना। वह है विनाशी रत्नों के व्यापारी, यह है ज्ञान रत्नों के। योग में भी बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसे नहीं कि बैठ गए समाधि लेकर। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। बाबा ने आशिक मासूक का भी मिसाल दिया है ना। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते। ये भी एक साक्षात्कार है आशिक माशूक का। वो बैठ के याद करते और उनको ऐसा एहसास होता है कि जैसे कि वो मेरे सामने है। झट साक्षात्कार हो जाता है। वह उनको याद करते, वह उनको याद करते। दोनों कार्य करना छोड़ते हैं नहीं। अभी जरा मैं अपने आशिक को याद कर लूं, नहीं जरा मैं अपने माशूक को याद कर लो, बस बहुत हो गया काम काज, याद ही नहीं किया मैंने आज सुबह से, चलो बैठे। ऐसे करते हुए देखा है कभी उन्होंने? माना सुना भी नहीं होगा। वो अपना कार्य करते रहेंगे और याद चलती रहेगी। वह उनको याद करते, वह उनको याद करते। यहाँ तो फिर एक है माशूक और हम सब है आशिक। वह सलोना माशूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं खूबसूरत बनने के। हाँ वहां तो देखो नेचुरल ब्यूटी है। भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं ना यहाँ पे खूबसूरत बनने के लिए, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते। वहां तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाप कहते मैं पुराने पतित देश पतित शरीर में आता हूँ। यहाँ पावन शरीर है ही नहीं।
बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे फिर समझेंगे। आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया साहब कर रहे हैं, पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिल ना सके। तुम जानते हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी ही है, कल्प पहले मुआफिक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छीछी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। आज का वरदान, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, है ना। शरीर बीमार है तो क्या कहता है डॉक्टर, एक्सरसाइज करो। ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहां स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। आज का स्लोगन, अपने विकारी स्वभाव संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। ओम शांति।